नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में छोटी छोटी जगहों को, जैसे कि हमारी छत, बालकनी या फिर घर का कोई खाली कमरा, कम से कम लागत में एक मुनाफे वाले कृषि व्यापार में बदला जा सकता है? ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं, है ना, कि भाई खेती करनी है तो बड़े बड़े खेत चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए और बहुत सारा पैसा। पर क्या आज के जमाने में भी ये बात उतनी ही सच है? जी नहीं, अब वो जमाना गया। आज के समय में ये सोच पूरी तरह बदल रही है। खेती अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रही, वो हमारे शहरों की छतों और बालकनियों तक पहुंच गई है। और यही बदलाव आज हमारे विश्लेषण का केंद्र है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये नया मौका आखिर है क्या, और आज के दौर में ये इतना जरूरी क्यों हो गया है। देखिए, इस बदलाव के पीछे ना कई बड़ी वजह हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम और आप, मतलब लोग, अब अपनी सेहत को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं। सबको ताज़ा ऑर्गेनिक खाना चाहिए, जिससे शहरों में इसकी मांग आसमान छू रही है। ऊपर से सरकार भी मदद कर रही है, आसान लोन दे रही है। और सबसे मजेदार बात, इनमें से कई कामों के लिए आपको जमीन का एक टुकड़ा भी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मौके तो हैं, पर सवाल ये है कि आखिर हम कर क्या सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। ये तो बस कुछ नाम हैं, एक छोटी सी झलक। मशरूम और माइक्रोग्रीन से लेकर मधुमक्खी पालन और हाइड्रोपोनिक्स तक, यानी बिना मिट्टी के सिर्फ पानी में खेती करने की कमाल की तकनीक। ऐसे कई ऑप्शंस हैं जो कम जगह और कम पैसे में शानदार नतीजे दे सकते हैं। ये सारे ही विकल्प बेहतरीन हैं, लेकिन चलिए इनमें से 3 पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं, खास तौर पर उनके लिए जो अभी शुरुआत करने की सोच रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मशरूम की खेती की। ये एक ऐसा बिजनेस है ना, जिसे आप सचमुच अपने घर के एक छोटे से अंधेरे कमरे से भी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? डिमांड। इसकी मांग बहुत ज्यादा है, खासकर शहरों के बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंट्स में। और जगह कितनी चाहिए? सोचिए, सिर्फ एक 10 बाय 12 का कमरा आपको 100-150 किलो की पैदावार दे सकता है। शुरुआती लागत भी बहुत ज्यादा नहीं है, जो इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। और ये आंकड़ा देखिए, मतलब अगर इससे थोड़ा बड़े स्केल पर किया जाए तो मशरूम की खेती से हर महीने 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा की कमाई हो सकती है। कमाल है ना? अब आते हैं हमारे दूसरे आइडिया पर, माइक्रोग्रीन्स। ये असल में सब्जियों के छोटे छोटे पौधे होते हैं, सुपर हेल्दी और सुपर फास्ट उगने वाले। माइक्रोग्रीन्स की सबसे खास बात है इनकी कीमत। ये कोई आम सब्जी नहीं है, ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, और इसीलिए बाजार में इनके दाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और इन्हें उगाने के लिए बस एक छोटी सी बालकनी या खिड़की के पास की जगह काफी है। और ये देखिए, जरा सोचिए, सिर्फ 7 से 12 दिन बस और आपकी फसल तैयार। इसका सीधा सा मतलब है कि आप एक ही महीने में कई बार फसल उगाकर बेच सकते हैं, मतलब कैश फ्लो बना रहता है। और अब हमारा तीसरा आइडिया, जो न सिर्फ मुनाफे वाला है बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है, वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाना। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप सचमुच घर के कचरे को सोने में बदल सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती की मांग जैसे जैसे बढ़ रही है, अच्छी क्वालिटी की खाद का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। और कमाई के मामले में भी ये पीछे नहीं है। ये इको फ्रेंडली बिजनेस आपको हर महीने अच्छी खासी इनकम दे सकता है। तो हमने 3 जबरदस्त विकल्प देख लिए, पर अब सवाल ये है कि इनमें से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। चलिए इन विकल्पों की आमने सामने तुलना करके देखते हैं। ये टेबल देखिए, ये आपको सही फैसला लेने में बहुत मदद करेगी। मशरूम की खेती को देखें तो हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है और इसे सेट करने में टाइम भी लगता है, लेकिन बदले में कमाई की गुंजाइश भी सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोग्रीन्स को देखिए, सबसे कम इन्वेस्टमेंट और हफ्तों के अंदर कमाई शुरू। वर्मी कंपोस्ट एक मीडियम इन्वेस्टमेंट वाला स्थिर विकल्प है। हाइड्रोपोनिक्स भी कम समय में अच्छी इनकम दे सकता है। और मधुमक्खी पालन में सबसे ज्यादा पैसा लग सकता है, लेकिन ये लंबे समय में बहुत फायदेमंद है। तो आप अपने बजट और समय के हिसाब से चुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने अपना बिजनेस चुन लिया, अब आगे क्या? घबराइए नहीं, ये चेकलिस्ट आपको रास्ता दिखाएगी। तो देखिए, कोई भी काम शुरू करने से पहले प्लानिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम रिसर्च। पता लगाइए कि आपके आसपास खरीदेगा कौन। दूसरा कदम, सामान की लिस्ट बनाइए। तीसरा, ये देखिए कि आपको कितनी जल्दी पैसे कमाने की जरूरत है। और चौथा, अगर जरूरत लगे तो किसी कृषि विश्वविद्यालय या सरकारी केंद्र से थोड़ी ट्रेनिंग लेने में कोई हर्ज नहीं है। और आखिर में,
ये एक बात इस पूरी चर्चा का सार है कि सही प्लानिंग और मेहनत से एक छोटा सा 10,000 का इन्वेस्टमेंट भी एक पक्की इनकम का जरिया बन सकता है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आपकी बालकनी, छत या गैराज में कौन सा बड़ा मौका आपका इंतजार कर रहा है? सोचने वाला सवाल है ना?